गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा राधे कृष्णा। तो हमारी पूजा पाठ हो चुकी है और हमारे कान्हा जी उठ चुके हैं। देख रही है हमारे कान्हा जी को, उड़ गए हैं अपना। और कान्हा जी सुबह सुबह ना उठे तो घर तो एकदम अधूरा अधूरा लगता है ना। तो कान्हा जी हमारे उठ चुके हैं। उनका पानी, उनका सब भोग जितना हो सका उतना हमने कर दिया है। और ये जो गिलासी है ना, ये हमारी मम्मी ने इस बार हमें दी है, क्योंकि हमारी मम्मी यहाँ पे आके देख के गई थी। तो हमारी मम्मी ने हमारे कान्हा जी के लिए दिया कि इसी में कान्हा जी को पानी पिलाया करो। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, हमें एक गिलास ही मिली। मतलब बोलते ना, मम्मी के यहाँ पे गए थे हमारे कान्हा जी और वहाँ पे गिफ्ट मिल गया। तो आपका दिन मंगलमय हो। बज रहे हैं 5:30। हमारा हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है। नीचे केले का झाड़ है, वहाँ पे मैं जल चढ़ा के आ चुकी हूँ। केले का शंकर जी का मंदिर है, आपने देखा होगा तीज पे, नहीं देखा होगा तो नेक्स्ट पे दिखा देंगे। तो शंकर जी का मंदिर है और उसके थोड़ी दूर 3 या 4 कदम की उस पर, मतलब थोड़ा सा ये पे केले का झाड़ है। फिर उसके बगल में एक नीम का झाड़ है। तो मुझे गुरुवार को केले का झाड़ मिल जाता है जल चढ़ाने के लिए, और नीम का भी झाड़ है। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय। मतलब हमारी मम्मी भी ऐसी बोलती है कि स्पेशल वाली चाय तो इनकी खुद ही बनाए तो अच्छा रहता है, इसलिए आधे घंटे का चाय को उबालेंगी और फिर पियेंगी। जी हाँ, मुझे चाय जल्दी किसी की जल्दी पसंद नहीं आती। मतलब ये नहीं, मेरी लड़की है ना, कभी कभी बहुत अच्छी चाय, कभी कभी ज़्यादातर वही चाय बनाती है, बहुत अच्छी चाय बनाती है। लेकिन जब मुझे नहीं अच्छी लगती है तो मैं उसे बोल देती हूँ, अपनी बहनों को बोल देती हूँ क्या घटिया सी चाय है। लेकिन बाहर जाके किसी को नहीं बोल सकते, वैसे से ये अच्छी है, ऐसे करना पड़ता है कुछ काम में मुझे। मेरी बहन अगर छोटी वाली रहती है ना, तो मैं कितना और एक्टिंग कर रही है मालूम पड़ रहा है। अब मुझसे जब खराब चाय बनती है ना, तो फिर बोलती दीदी अब चाय किसने बनाई है, बोल बोल, नॉनसेंस गिरी बोल रही। बहुत मिस कर रही हूँ सीमू को अपने। तो सीमू को, मतलब अम्मी को, मैं सबको मिस कर रही, लेकिन सीमू को ज़्यादा, क्योंकि उससे बहन नहीं, एक अच्छी खासी हम लोग फ्रेंड हैं, बात होती है। हाँ, ये नहीं कहूँगी पहले के जितना, पता नहीं क्यों खामोश होती जा रही है, ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, बात होती है और बहुत अच्छी वाली बात होती है। इसके लिए तो भी बनाएंगे हम कल, क्योंकि मेरे लड़के का ट्रेनिंग चालू हो गया। तो बोलते ना, मेरा तो सच में जैसे स्कूल में हमारी हालत थी ना, जब बच्चे स्कूल जाते थे, सुबह उठना 5 बजे, 5 बजे नहीं, मुझे बोरोली में थी, मतलब चौल में थी ना, तो सुबह पानी आता था। तो 5 बजे पानी आ जाता था, 4 बजे उठना, टिफ़िन वगैरह बनाना, धोना, पूजा करना, और उसके बाद टिफ़िन बनाना, पूजा करना, मतलब ये पूजा तो हो ही गया। ये सारे काम करते करते 7-8 बजे तक हम फ्री रहते हो। घर की हालत जो कंडीशन रहती थी, हे भगवान, देख के आए। वो बोलते ना, हमारी मम्मी बोलती है, हमारे दादाजी बोलते हैं, और सब बोलते हैं कि कुत्ता हगने आए तो कुत्ता ना हग के जाए, ऐसी कंडीशन थी घर की, ऐसी हालत होती थी। तो 8-9 बजे तक ऐसे साफ हम करते रहते थे बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि बच्चे जहाँ पाए जो चीज़ नहीं मिला तो एक का उठा के 4-4 फेंकेंगे। और अभी भी मेरे लड़के का वही हाल। मैं नहीं रहती तो बराबर करता है, लेकिन मैं रहूँगी भाई, मजाल है उसके। ट्रेन मतलब 3 दिन से चालू हुआ है। बेडरूम की जो कंडीशन रहती है, हालत के अंदर जाके इंसान बोलेगा, छोटे से बच्चे ने क्या, एक नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा ये कहाँ वो कहाँ, हाय तबाह, बस तबाही की तबाही हो जाएगी। बोरोली में ये रहता था, मेरी बहन जब पकड़ देती थी। एक चीज़ है, जब मेरी सीमू रहती थी तो हम लोग बैठ जाते थे, बच्चे चले गए, और हमारी ओनी छुटकी एकदम छोटी थी जब बगल में आई थी, तो हम लोग बातें करने बैठ जाते थे, तो 12 बज जाता था। काम वैसे के वैसे पड़ा, अगर बच्चे 7:30 बजे पांडे जी चले गए और फिर उसके बाद हम बैठते थे, भाई 12 बज जाता था, 1 बज जाता था। फिर हमें होश आता था जब साक्षी स्कूल से आ जाती थी 1:30 बजे तक, तब हमें होश आता, अरे बाप, हमने कपड़े नहीं थे, हमने ये काम नहीं किया, अरे फिर भागम दौड़ करते थे। और इसके बाद काम वाम करने के बाद 4 बजे फिर हम रिलैक्स होकर बैठते थे, और फिर बातें क्या करते थे, हमें नहीं समझ में आती कि हम बातें क्या करते थे।
किसी की बुराई नहीं करते थे, किसी के पीठ के पीछे में किसी की शिकायत नहीं करते थे। बस हंसी मजाक, बचपन के दिन और इधर उधर की बातें, इधर उधर की मतलब है भगवान की बात और सबकी बातें, यही सारी बातें करते थे और बहुत सुकून मिलता था। क्योंकि ये इतना रहता था कि भाई कोई भी सुन लो आकर हमें, वो बोलते ना दीवाल के कान होते, तो दीवाल के भाई कान हो जाए, किसी की बुराई नहीं करे, सुन ले, बड़ा आनंद आता है। हाँ इस बार और आज है गुरुवार, तो हमारा उपवास है, तो हमें थोड़ी सी कड़क चाय तो चाहिए ना, थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बकवास हो गई है। हाँ मेरी लड़की पास हो चुकी है, 12th का रिजल्ट आ गया, पास हो गए सारे बच्चों को, कांग्रेचुलेसन जो बच्चे पास हुए हैं, और जो अगर तो उदास मत होइए, और सारे बच्चों को कांग्रेचुलेसन, और अच्छे से आगे की फ्यूचर के लिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, इसलिए प्लीज़ पढ़ाई को फोकस कीजिए। और चीज़ों के लिए बहुत टाइम है, बहुत सारा वक्त है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके पड़ोसियों को बोलिए, अपने रिश्तेदारों को बोलिए। आप लोग को चाय पीनी नहीं फिर भी घर पे सुबह सुबह कड़क चाय बना के और पी लीजिए। बहुत गर्मी है, भयंकर वाली गर्मी। मेरी मम्मी जैसी देखेंगे वैसी बोलेंगी तुम्हारे कान का क्या सत्यानाश हो गया है जो कान का नहीं कहनी हो। चिड़ियों की आवाज़ सुनने में बड़ा आनंद आता है। ये सामने मंदिर है, हमारे घर के सामने है मंदिर, अभी मंदिर ओपन नहीं हुआ है, मंदिर मुझे चिड़ियों की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है चिड़ियों की आवाज़, और हरियाली के बीच रहना बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। मेरी आँखें सूजी है क्योंकि मैं बहुत कम सोई हूँ इसके लिए कपड़े ये हमारे कल के हैं जो सूख चुके हैं, फेरे आएंगे। मेरी बहन कपड़ों को देखती तो बोलती भाई तू पड़ोसियों के कपड़े ले आती है धोने के लिए। भाई पड़ोसियों के नहीं देते, हमारे ही देते, खुद के ही देते हैं बस ये हुई छोटी मोटी बातें। आज मुझे बहुत सारे काम करना है, बहुत सारे में काम क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है। रामायण, हाँ मुझे यहाँ पे रामायण मिल गई हमारी पढ़ने के लिए, जो हम सुबह पढ़ते गाँव नहीं ले गए थे, लेकिन हमारी रामायण यहाँ थी तो हम वापस से पढ़ना चालू कर दिए। बस ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी का सामना हंसते मुस्कुराते कीजिए, ज़रूरी है मुस्कुराना। और लोगों को तो लोग जज करते ही हैं, मेरी मम्मी हमेशा कहती है मुस्कुरा के ज़िंदगी का सामना किया जाता है। और हाँ मेरी मम्मी ने इस बार एक चीज़ बोली जो मैं कभी, मेरी मम्मी ने ऐसा बोला नहीं था, लेकिन इस बार बोला और मैंने बहुत सीरियसली ले लिया। मॉम अपनी ज़िद्दिया पे बहुत कंट्रोल करूँगी मैं, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे बोला चलते समय कि मेरी कैसी आदत है ना कि मैं किसी को कोई गलत करता रहता है, दिखावा जब करने लगता है ना 4 लोगों के बीच में, मतलब उसके अंदर जो चल रहा है उसने किया क्या है और थोड़ी देर पहले क्या किया रहता है उसका कैसे, फिर उनके सामने जो दिखावा करते ना मुझे बहुत चिढ़ आती है एकदम। और चिढ़ जब आते हैं ना तो मेरे फेस जो है ना बहुत ख़राब फेस है, मैं खुद के फेस को बोली बहुत ख़राब है क्योंकि मेरे फेस पे दिख जाता है वो। तो मेरी मॉम ने बोला अपनी ज़िद्दिया पे कंट्रोल करो, अपने गुस्से पे शांति रखो और कुछ ज़्यादा मत बोलो। तो मम्मी इस बार मैं पूरा ट्राई करूँगी, पूरा का पूरा क्या मैं 100% ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहीं देखा होगा तब बोला होगा, ऐसे नहीं। क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी है ना कि ऐसे तुरंत डिसीजन क्विकली नहीं लेती। हमारे घर पे कैसे है, हमारी मम्मी के यहाँ हम लोगों को भाई बहन कैसे जो है वो मन में जो बात है वो सबके सामने रखो। बहुत जगहों पे देखा है कि बेटियों को या बेटों को सिखाया जाता है कि भाई चाहे ये तुम्हारे घर के मतलब नाम मात्र नाम से उनको मानो कि ये सदस्य है, लेकिन इनके सामने कोई बात मत करो, कोई बात रखो मत। तुम्हें कराना है अगर कुछ काम तो इनके कंधे पे बंदूक रख के उड़ा दो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो जो मैंने देखा था मैंने वही करा, लेकिन अब बहुत जन बोलेंगे इस एज में तुम्हें समझ में नहीं नहीं है, क्योंकि हमारी परवरिश वैसी हुई थी।
तो मेरी मॉम ने इस बार जब एकदम सीरियसली बोला, और तो मैं अपनी मॉम की बात मानती हूँ, क्योंकि कुछ सोच समझ के आगे के लिए बोला होगा मुझे, तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, आई एम ट्राई नहीं, मतलब 100% कोशिश करूँगी अपनी जिद्दिया पे कंट्रोल करूँगी, बहुत कम बोलूँगी, मतलब कम मतलब ऐसा बोला कि मेरा रिएक्शन तुरंत आता, तो रिएक्शन मत दो, वो रिएक्शन नहीं दूँगी। उस चीज़ का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठा लिया मेरे रिएक्शन का, एक टेक लग गया कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उस टेक को हटाना है, टेक को हटाए वो तो दुनिया हटाए या ना हटाए, लेकिन मुझे मेरी माँ ने जो बोला मुझे वो करना है, भाग ले जाए दुनिया, मुझे उससे मतलब नहीं है, इसलिए। और हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, चाय वाय पी ले भाई, नहीं तो चाय वाय जल जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, शक्कर चाय पत्ती का खर्चा हो जाएगा, बहुत दिक्कत। तो हम बना रही हैं, मैं बना रही हूँ भाजी और परोठा बनाऊँगी लड़की के टिफिन के लिए। उसके बाद देखते हैं, आप लोगों को ना स्कूल वाला टाइमिंग मेरा चालू हो गया सुबह का। अभी लड़का मेरा उठा नहीं है, अलार्म लगा दिया, 6 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन अभी तक उठा नहीं, आवाज़ देते रहो तो सेम का सेम अपने माँ पे गया है। भ्राताश्री आपका भांजा सेम आपके जैसे काम करने में नहीं, क्योंकि आप बहुत सारा काम करते हैं, थोड़ा कम करता है, लेकिन आलसी नंबर 1। ऐसा कुछ नहीं, मेरा भाई आलसी बिल्कुल नहीं है। तो हम देते हैं खाना बनाने के बाद। टिफ़िन तो मैंने बना लिया, लेकिन टिफ़िन खाई नहीं, क्योंकि बच्चे का स्कूल ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरे टिफ़िन सब इधर उधर हो गया। हमारा टिफ़िन तैयार हो गया है, परोठा भाजी और अचार। कपड़ा इसलिए हो चुका है टी शर्ट और शर्ट।